मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल शेयर बाज़ार पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात HDFC बैंक के प्रथम तिमाही जो इस वर्ष वित्तीय वर्ष 27 के प्रथम तिमाही के नतीजे की और उसके शेयर के भाव की भी, क्योंकि नतीजे की बात तो इसीलिए की जा रही है कि शेयर बाज़ार में चल क्या रहा है, HDFC बैंक के शेयर में चल क्या रहा है। तो आज नतीजे घोषित हुए हैं। इस तिमाही के नतीजे बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं तो अच्छे ही हैं। लेकिन अब बाज़ार में रिएक्शन क्या होगा शेयर पर, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शेयर तो कई तरह के सेंटीमेंट से ज़्यादा चलता है, फंडामेंटल से भी चलता है, लेकिन सेंटीमेंट अभी भारत के शेयर बाज़ार पर 2-3 साल से पूरा भारी है। तो क्वार्टर 1 जो अभी ख़त्म हुआ इस जून में, उसमें नेट प्रॉफिट जो है पिछले साल के इसी क्वार्टर में, माने वित्तीय वर्ष 26 के प्रथम क्वार्टर से 5% की बढ़ोतरी है नेट प्रॉफिट में। 18,155 करोड़ से बढ़कर के 19,060 करोड़ हुई है। उसी तरह से नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो ईयर ऑन ईयर, मतलब इस क्वार्टर में और वित्तीय वर्ष 26 के इसी प्रथम क्वार्टर की तुलना में 31,438 करोड़ से बढ़कर 33,534 करोड़ हुई है, जो 7% का ग्रोथ है। तो यह क्वार्टरली ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बुरा नहीं है, अच्छा ही है, सामान्य ढंग से चल रहा है, ठीक ये दर्शाता है। ग्रॉस NPA जो है 1.17% है, जो कि ईयर ऑन ईयर 1.4 की तुलना में कम है। ऐसे अभी जो क्वार्टर ख़त्म हुआ था इस क्वार्टर के पहले, माने क्वार्टर 4 वित्तीय वर्ष का, उसमें 1.15 था, अभी 1.17 है। तो ग्रॉस NPA में भी अगर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर देखिए तो सुधार है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिनल बढ़ा है, मार्जिनल 0.02%। नेट NPA में अभी जो है 0.41% है, और यह पिछले क्वार्टर ईयर ऑन ईयर जो पिछला क्वार्टर था, मतलब पिछले वित्तीय वर्ष का पहला क्वार्टर, उसमें 0.7 के तुलना में 0.41 है, माने 0.06% का सुधार है। ऐसे इसके पहले जो क्वार्टर था चौथा क्वार्टर, उसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। उस क्वार्टर में क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 26 में 0.38% था, जो अभी 0.41% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है कुल एसेट का 3.26% है, बुरा अच्छा ही है, और इंटरेस्ट अर्निंग एसेट का 3.4% है, वह भी अच्छा ही है। पिछले जो वित्तीय वर्ष 26 का जो चौथा क्वार्टर था, यानी इस क्वार्टर के पहले वाला जो क्वार्टर था, उसमें नेट प्रॉफिट 19,221 करोड़ हुआ था, तो उससे कम है। लेकिन असली तुलना, सामान्य तुलना जो की जाती है वो उस क्वार्टर से की जाती है जो ईयर ऑन ईयर होता है, माने पहले क्वार्टर का तुलना इस साल के पहले क्वार्टर से किया जाता है, और उस साल के दूसरे क्वार्टर का तुलना इस साल के दूसरे क्वार्टर से किया जाएगा। तो ईयर ऑन ईयर जो क्वार्टरली नतीजे हैं, जो तुलनात्मक नतीजे, अच्छे ही हैं। अब रही बात कि शेयर बाज़ार पर क्या असर होगा, तो शेयर बाज़ार पर असर तो कल जो था, कल बाज़ार में HDFC बैंक का शेयर कुछ अच्छा ही 1% से ऊपर बढ़ा हुआ था। ऐसे HDFC बैंक में तो इधर 2-4 सालों से कोई खास ग्रोथ है नहीं, और बीच बीच में नकारात्मक खबरें आ जाती है। मैंने एक वीडियो बनाया था 17 अप्रैल को, और उसके पहले भी वीडियो बनाया, उसमें भी उन सब चीज़ों की चर्चा हुई थी। 17 अप्रैल के बाद एक और नकारात्मक खबर इधर आ गई, वो यह थी कि जो महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को इन्होंने डिसगाइज्ड पेमेंट किया था, मैंने पेमेंट किया, एक्चुअली वो ब्याज के रूप में ब्याज का पेमेंट किया, लेकिन उसको दिखाया कि ये हमने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सड़क जागरूकता अभियान के लिए भुगतान किया। तो इन्होंने जो CSR का खर्चा दिखाया, वो एक्चुअली खर्चा उस कंपनी से इन्होंने डिपॉजिट लिया था और बढ़ा करके इंटरेस्ट देने का वायदा किया था, उसके रूप में था।
ऐसे मैनेजमेंट ने इसको डिनाई किया कि ऐसी कोई गलती नहीं की गई, कोई गलत काम नहीं हुआ है, कोई इलीगल काम नहीं हुआ है। अब बड़े बड़े बैंक हैं, बड़े बड़े कुछ ये सब चीज़ें आती है, खबर आती है, चली जाती है। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कोई उस सब चीज़ों पर काम नहीं होता है। लेकिन हाँ, सेंटीमेंट तो ख़राब हो जाता है। बाज़ार में शेयर का भाव तो चढ़ नहीं रहा है। 17 अप्रैल को इसके शेयर का भाव 800 रुपया था, आज 819 रुपया 65 पैसा है। तो 20 रुपये की बढ़ोतरी है मात्र, इधर मई जून जुलाई लगभग 3 क्वार्टर में तो कोई बढ़ोतरी नहीं है। और पिछले 2-4 साल 5 साल में भी HDFC बैंक में कोई खास रिटर्न नहीं है। तो ये हालत है। तो ये जो निगेटिव खबरें आती है उसके चलते कुछ हो जाता है। और ऐसे भी भारत के शेयर बाजार का जो सेंटीमेंट है वो आप जानते हैं, भारत से अमेरिका के जो आर्थिक रिश्ते हैं इधर, उस पर तनातनी चल रही है जब से ट्रंप साहब आए हैं। ये अमेरिका और ईरान का युद्ध के चलते कच्चा तेल का जो मार्केट है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर जो दबाव है, वो एक अलग सेंटीमेंट बिगाड़ता है। और भी कई तरह की बातें हैं। यूक्रेन और रसिया का युद्ध तो ख़त्म हुआ नहीं है, उसके चलते हमने रसिया से उसके बीच में जो भारत ने रसिया से तेल खरीदा, उसके चलते अमेरिका ने भारत पर कई तरह के टैरिफ लगाए और आगे टैरिफ लगाने की घोषणा करते हैं। तो शेयर बाजार बढ़े तो बढ़े कैसे? सब बड़ी बड़ी कंपनियों की हालत ख़राब है, रिलायंस की, हिंदुस्तान यूनिलीवर की, ITC की, शेयर भाव की कंपनी की हालत तो ऐसी कोई ख़राब नहीं है। लेकिन हाँ, नेगेटिव सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं, इसलिए शेयर बाज़ार में तो शेयर पे बढ़ोतरी हो नहीं रही है। और इस बार भी इस नतीजे के बाद भी HDFC बैंक के शेयर में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भावनात्मक बातें ज़्यादा हावी हो चुकी हैं शेयर बाज़ार पर। आंतरिक कुछ असंतोष भी है समाज में। जो प्रबुद्ध लोग हैं और जो शेयर मार्केट से नाता रखते हैं या वित्तीय चीज़ों से नाता रखते हैं, वे सरकार के फ्रीबीज की पॉलिसी से परेशान हैं। उनको इस बात की बहुत चिंता है कि फ्रीबीज के चलते बहुत कर्ज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो HDFC बैंक के नतीजे मोटा मोटी ठीक ठाक हैं, ख़राब नहीं है। लेकिन शेयर बाज़ार पर उम्मीद नहीं मुझे लगती है कि कोई ख़ास असर होगा। ऐसे मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई अर्थशास्त्र का जानकार या कुछ नहीं, लेकिन जो लिखते पढ़ते जो अपनी समझ बनी है उसके आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ। तो HDFC बैंक के नतीजे यही हैं। ऐसे आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे, PE, ROE आदि के हिसाब से, तो बैंक के शेयर सस्ते ही हैं। लेकिन हाँ, सेंटीमेंट बीच बीच में इतना ख़राब हो जाता है, खास करके उस समय से सेंटीमेंट बहुत ख़राब हुआ जब अतानु चक्रवर्ती जी, जो इसके चेयरमैन कम MD थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया कि यहाँ जो काम हो रहा है वो हमारे कंसाइंस के खिलाफ है। उसके बाद से जो सेंटीमेंट इस बैंक के प्रति थोड़ा गड़बड़ाया बाज़ार में, सो गड़बड़ ही है, अभी तक सुधरा नहीं है। इस बीच में वो MSRDC से डिपॉजिट लेने और उसको डिसगाइज्ड ब्याज पेमेंट करने का जो मामला आया, वो भी नेगेटिव खबर दिया। ऐसे अब ये बात फिर आई है कि फिर एक रिटायर्ड IAS को, राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनको फिर से बैंक ने अपना MD बनाया है। अब देखिए, इसके बारे में भी कुछ सोशल मीडिया पर खबरें आई कि ये फिर ब्यूरोक्रेट लोगों को उपकृत किया जा रहा है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, ऐसी खबरें आई। लेकिन ये खबरें होती है लेकिन सेंटिमेंट तो कुछ नकारात्मक बन ही जाता है। ऐसे देखिए अब आगे क्या होता है, हो सकता है कुछ सुधार हो मैनेजमेंट में। और RBI ने इन सब चीज़ों के बाद जो अतानु चक्रवर्ती का मामला आया था या जो MSRDC का मामला आया था, उसके बाद कहा था कि जांच हो रही है, जांच करेंगे। लेकिन जांच में सबों को लगभग क्लीन चिट मिल गई। लीगल कमेटी भी बनाई गई थी एक ऑडिट करने के लिए, उसने भी क्लीन चिट दे दी कि नहीं, अतानु चक्रवर्ती वाले मामले में बैंक ने कोई गलती नहीं की है। तो जो एक बार नेगेटिव सेंटीमेंट के चलते शेयर के भाव पर असर पड़ गया, उसमें सुधार तो अभी तक हुआ नहीं है। अब यह सुधार तभी होगा जब जनरल बाज़ार जो है, मूड माहौल जो जनरल बाज़ार का, शेयर बाज़ार का सुधर जाएगा तो सुधर जाएगा। लेकिन अभी तो सुधर नहीं रहा है। फिर निफ्टी 24,000 को क्रॉस किया है, अभी 24,300 के आसपास है। लेकिन फिर आगे बढ़ेगा कि नहीं? अगर आगे बढ़ेगा, 26,000 की ओर जाएगा, तो हो सकता है HDFC बैंक के शेयर का भी भाव बढ़ जाएगा।
और नहीं जाएगा, फिर कहीं नीचे आ गया, क्योंकि ईरान और इराक कह रहा हूँ, अमेरिका और ईरान के जो रिश्ते हैं वो तो वहीं के वहीं हैं। लड़ाई बीच बीच में युद्ध विराम की बात होती है, फिर आक्रमण की बात होने लगती है, और आक्रमण हो भी रहा है इधर। आजकल में तो इधर आक्रमण ही हो रहा है। कई ईरानी बम विस्फोट हुए हैं, या वो बम विस्फोट मैंने धमाके, जो अटैक वाले जो धमाके होते हैं वो हो रहे हैं, कुछ ईरानी लोग मारे गए हैं। फिर हॉर्मुज जल डमरू मध्य जो है उसकी नाकाबंदी अमेरिका ने कर दी है, और फिर जहाज़ों पर आक्रमण भी हो रहा है। तो सेंटिमेंट तो वहीं का वहीं है, खराब का खराब ही है। तो इंतज़ार कीजिए बाज़ार के सेंटिमेंट के सुधरने का, तभी शेयर के दाम में भी सुधार होगा। नमस्कार मित्रों, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट पर दीजिए, जिससे कि मेरा भी मार्गदर्शन हो सके। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ फिर से कि मैं कोई शेयर खरीद बिक्री का कोई एक्सपर्ट नहीं है और न कोई सलाह है, लेकिन आर्थिक स्थिति जो है, शेयर बाज़ार की जो स्थिति है उस पर मैं चर्चा करता हूँ अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर, और यह मेरा भी अध्ययन बढ़ाता है, अनुभव बढ़ाता है। हो सकता है आपको भी इससे कुछ फ़ायदा हो। आप अगर कुछ कमेंट करते हैं तो मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा। धन्यवाद।